यस, सो द ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स की बात कर रहे थे हम। फंक्शनल ग्रुप्स में फर्स्ट ग्रुप मैंने ये बताया कि रिस्ट जॉइंट पे एक्ट करने वाले एक्सटेंसर्स हैं और एबडक्टर्स या डक्टर्स हैं। दूसरा ग्रुप मैंने बात की कि डिजिट्स के ऊपर एक्सटेंशन कर रहे हैं, उसमें एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई इस तरफ है सुपरफिशियल ग्रुप में, जबकि एक्सटेंसर इंडिसेस एक मसल है विच इज इन द डीप ग्रुप। ये तीन मसल जो है वो सेकेंड कैटेगरी में आते हैं फंक्शनल ग्रुप की। द सेकेंड कैटेगरी इज के वो मसल विच आर गोइंग टू एक्सटेंड द 4 फिंगर्स अदर देन थंब। फिर third category is those muscle which are going to act on the thumb. Abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis and extensor pollicis longus, ये तीनों मसल जो है ना ये थर्ड कैटेगरी में आते हैं, थर्ड फंक्शनल ग्रुप में। ठीक, ब्रेकियोरेडियालिस और जो सुपिनेटर है, ये दोनों जो है ना वो डिफरेंट मसल्स हैं, इनका थोड़ा सा एक्शन भी डिफरेंट है, तो ये किसी फंक्शनल ग्रुप में अभी इनको कॉमन में प्लेस नहीं किया गया। So this is the grouping of the extensor abductor forearm compartment of muscles. Yeah. Okay. So now we are going to discuss the superficial group. Starting laterally, ब्रेकियोरेडियालिस का उस दिन भी मैंने बताया था और आपने अब क्यूबिटल फॉसा भी पढ़ लिया। सो ब्रेकियोरेडियालिस इज प्रॉपर्ली व्यूड फ्रॉम एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म, और ब्रेकियोरेडियालिस स्टार्ट होता है फ्रॉम लैटरल सुप्राकंडाइलर रिज, लेकिन इसका जो मसल बल्क है वो रोटेट होकर एंटीरियरली पुश हो जाता है। ठीक, और ये यहाँ पर जो है ना वो रिस्ट पे ही अटैच है, क्रॉस नहीं करता रिस्ट जॉइंट को। ठीक, सो दिस इज द वन मसल विच इज एन एक्सेप्शन। ये एक फ्लेक्सर है जो कि एक्सेप्शन है बाकी सारे मसल से। बाकी सारे एक्सटेंसर्स हैं या फिर डिजिट्स पे कर रहे हैं, एबडक्टर्स हैं, एडक्टर्स हैं रिस्ट जॉइंट के। सो वी हैव ब्रेकियोरेडियालिस एंड द अदर एक्सटेंसर्स। ठीक, रिस्ट के 3 एक्सटेंसर्स हैं और फिर डिजिट के एक्सटेंसर्स हैं। राइट, दे हैव अ कॉमन ओरिजिन फ्रॉम लैटरल एपिकंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। कॉमन जो उनका ओरिजिन है वो है कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। हमने फ्लेक्सर्स का पढ़ा था कि कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन है फ्रॉम मीडियल एपिकंडाइल, और अब लैटरल एपिकंडाइल से सुपरफिशियल जो ग्रुप है उसके जो एक्सटेंसर्स हैं दे आर ओरिजिनेटिंग। एक्सेप्शन सिर्फ ब्रेकियोरेडियालिस की है। ब्रेकियोरेडियालिस जो है वो एपिकंडाइल की बजाय उससे ऊपर वाला जो फीचर है जो लैटरल सुप्राकंडाइलर रिज जिसे हम कहते हैं वहां से अराइज करता है, बाकी सारे जो है वो लैटरल एपिकंडाइल से आ रहे हैं। So brachioradialis is originating from the upper 2/3 of lateral supracondylar ridge, यहाँ से। ठीक है, मसल बल्क इसका जो है वो एंटीरियरली पुश हो गया और यू कैन सी हियर, और फिर इंसर्शन जो है इसका वो रेडियस के लोअर एंड पे बेस ऑफ स्टाइलर्ड प्रोसेस पे है। ठीक, नर्व सप्लाई एक्सटेंसर्स की या इस एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की सबकी रेडियल नर्व है। सो ये वाहिद फ्लेक्सर है जिसने रेडियल नर्व से इनर्वेशन लेनी है। बाकी सारे जो फोरआर्म के फ्लेक्सर्स हैं वो सारे मीडियन नर्व या अल्नर नर्व की टेरिटरी में आते हैं। 1.5 हमने पढ़ा था कि अल्नर नर्व है और बाकी सारे मीडियन नर्व से इनर्वेट होते हैं। सो ब्रेकियोरेडियालिस इज वन फ्लेक्सर ऑफ फोरआर्म व्हिच इज इनर्वेटेड बाय रेडियल नर्व। ये सारी बातें जो हैं वो आपके एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चंस में इस तरह से पूछी जा सकती हैं। सो एक्टिंग ऑन एल्बो जॉइंट, क्योंकि इसका जो बल्क है वो एल्बो जॉइंट को एंटीरियरली क्रॉस कर रहा है, इट इज गोइंग टू फ्लेक्स द फोरआर्म। मिड प्रॉन पोजीशन में हम इसलिए कहते हैं कि जब सुपाइन पोजीशन में फोरआर्म को जब हम फ्लेक्स करते हैं तो मेन जो फ्लेक्सर है वो ब्रेकियालिस है, और उसके साथ बाइसेप ब्रेकियाई जो है, क्योंकि सुपिनेशन कंप्लीट हो चुकी है तो बाइसेप ब्रेकियाई भी फ्लेक्शन में हेल्प कर रहा होता है। तो उस वक्त ब्रेकियोरेडियालिस का फंक्शन इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। हाँ, मिड प्रॉन पोजीशन में क्या होता है कि बाइसेप ब्रेकियाई को यूज नहीं किया जाता, उसको फिक्स कर दिया जाता है। अगर बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मिड प्रोन से पहले वो सुपाइन पोजीशन करेगा और उसके बाद फ्लेक्शन स्टार्ट करेगा। सो अगर मिड प्रोन में फ्लेक्शन हो रही है तो बाइसेप ब्रेकियाई इज नॉट इन्वॉल्व्ड।
इनिशियली ब्रेकियालिस इन्वॉल्व हो रहा है और उसके बाद फिर ब्रेकियोरेडियालिस एड अप होता है, ठीक। सो अगर हमने ब्रेकियोरेडियालिस मसल को चेक करना है तो वी हैव टू डू फ्लेक्शन ऑफ एल्बो इन मिड प्रोन पोजीशन, जिसमें फिर बाइसेप की फोर्स जो है वो एक्सक्लूड हो जाती है, राइट जी। फिर एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस, लॉन्गेस्ट और ब्रेविस, ये दोनों मसल जो है ये इसी लैटरल साइड पे, लैटरल जो सुपरफिशियल ग्रुप है वहां उसमें इंक्लूडेड है, coming from lateral supracondylar ridge and part from lateral epicondyle of humerus. Insertion इसकी यहाँ पर हो जाएगी on the base of second metacarpal bone, ठीक। और क्योंकि ये एल्बो जॉइंट को भी क्रॉस कर रहा है और रिस्ट जॉइंट को भी क्रॉस कर रहा है, वीक एक्सटेंसर है एल्बो का, और मेनली जो इसका एक्शन है दैट इज एक्सटेंशन एट रिस्ट जॉइंट। लैटरल साइड पे ये मसल है, लैटरल साइड पे यहीं पे फोरआर्म में एंटीरियरली पड़ा होता है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। तो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस के साथ मिलकर फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस, ये दोनों मसल्स जो हैं ये दोनों फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस के साथ मिलकर जब मूवमेंट करते हैं तो जो रिस्ट है उसकी मूवमेंट होती है टुवर्ड्स द लैटरल साइड, टुवर्ड्स द थंब साइड, व्हिच इज कॉल्ड एबडक्शन। So they are abductors when they act with flexor carpi radialis. They are extensors when they act together and with extensor carpi ulnaris. So अगर तो extensor carpi ulnaris और extensor carpi radialis longus brevis की इकट्ठी मूवमेंट होती है तो extension होगी रिस्ट पे, लेकिन अगर extensor carpi radialis longus brevis और flexor carpi radialis की मूवमेंट टुगेदर होती है तो फिर that would be abduction of hand at wrist joint. नर्व सप्लाई वही है, रेडियल नर्व, एंड ओरिजिन भी इसका वही है, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, और लॉन्गेस्ट जो है वो सेकंड मेटाकार्पल की बेस पे है और जो ब्रेविस है वो थर्ड मेटाकार्पल की बेस पे अटैच हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर रिस्ट जॉइंट को क्रॉस करके मेटाकार्पल पे ये दोनों मसल्स इंसर्ट कर जाते हैं। Then we have extensor digitorum, उसी तरह से ये lateral epicondyle से स्टार्ट हो रहा है और इंसर्शन पे आके जिस तरह flexor digitorum हमने पढ़ा था superficialis B, profundus B के जो डिजिट्स के जो मीडियल 4 डिजिट्स के जो एक्सटेंसर या फ्लेक्सर्स हैं वो 4 टेंडन में डिवाइड हो जाते हैं। ये 4 टेंडन जब क्रॉस कर जाते हैं कार्पस को तो और उसके बाद फिर अपने अपने डिजिट की तरफ जो है वो जाकर लग जाते हैं। नाउ इसकी इंसर्शन जो है वो मैं भी आपको क्लियर करके दिखाऊंगी। यहाँ पर आकर ये जो टेंडन है ये थोड़ा सा इसमें से बैंड्स एक्सपैंड कर जाते हैं, तो वो इंसर्शन जो है वो किस तरह से है वो मैं आपको जो है ना इन द एंड वो डिजिट्स पे दिखा दूंगी। सो इट इज इंसर्टेड हियर ऑन द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द डिजिट्स और एक्सटेंशन इसका फंक्शन है मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट पे भी, इंटरफिलेंजियल जॉइंट पे भी, रिस्ट पे भी, क्योंकि ये क्रॉस कर रहा है तो जिस जॉइंट को ये क्रॉस करे वहां पर वीक एक्सटेंशन करेगा, लेकिन डिजिट्स पे दिस इज द मेन एक्सटेंसर एट इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स। लिटिल फिंगर का सुपरफिशियल ग्रुप में जो एक्सटेंसर है वो लिटिल फिंगर का एक एक्स्ट्रा एक्सटेंसर पड़ा हुआ था और डीप ग्रुप में जो है वो इंडेक्स फिंगर का एक एक्सटेंसर पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि एक्सटेंसर डिजिटोरम के ही जो लिटिल फिंगर वाला टेंडन होगा उसको ये टेंडन ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। ओरिजिन उसी तरह से फ्रॉम लैटरल एपिकंडाइल, इंसर्शन जो है वो लिटिल फिंगर की एक्सटेंसर एक्सपेंशन पे है और एक्सटेंसर एक्सपेंशन में भी आपको दिखाऊंगी। एक्सटेंसर डिजिटोरम की जो इंसर्शन है उसको हम एक्सटेंसर एक्सपेंशन कहते हैं। रेडियल नर्व ही है इसकी इनर्वेशन, हमने क्योंकि न्यूरोवास्कुलर बंडल डिटेल में बाद में पढ़ना है तो फिर अभी मैं डिटेल्स नहीं बता रही, ठीक। किस किस को क्रॉस करे, ये वीक एक्सटेंसर है एल्बो का, रिस्ट पे भी एक्सटेंशन कर रहा है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स पे भी, मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स पे भी और इंटरफिलेंजियल जॉइंट पे लिटिल फिंगर के जो है वो एक्सटेंशन कर रहा है। Extensor carpi ulnaris is the medial most muscle here, or this is from again the lateral epicondyle inserted on the 5th metacarpal bone. जो radialis longest था वो second पे था, brevis third पे था, तो ये lateral side के 2 मसल थे और जो ulnaris है वो 5th metacarpal की बेस पे है, ठीक है। और ये तीनों मसल जब मिलकर काम करते हैं तो एक्सटेंशन होती है at wrist joint, लेकिन एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस इफ इट इज एक्टिंग विद
flexor carpi ulnaris, so it will cause adduction, movement of hand towards the ulnar side. Then we have this deep group. अब superficial group जब remove करें तो हमें ये सारे muscles नजर आते हैं. Superficial group was taking origin from the common extensor origin, ठीक. और उसमें सिर्फ हमने ब्रेकियोरेडियलिस की एक एक्सेप्शन पढ़ी थी कि वो थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड हो जाता है, ठीक. जो डीप ग्रुप है, ये मसल्स दे आर गोइंग टू टेक ओरिजिन फ्रॉम द रेडियस अल्ना एंड इंट्रोस्टिस मेम्ब्रेन जो दरमियान में पड़ी है, थोड़े से फाइबर्स उस इंट्रोस्टिस मेम्ब्रेन से भी आते हैं, ठीक है. सो दिस इज द डीप ग्रुप इंक्लूडिंग सुपिनेटर, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस पहले आता है शॉर्ट वाला, और लॉन्गेस्ट बाद में आता है, और फिर एक्सटेंसर इंडिसिस. This is supinator. Then we have abductor pollicis longus. फिर ये brevis आ रहा है, ये शॉर्ट मसल है, ये यहाँ से ही स्टार्ट होता है और फिर मसल जो है ना वो पहले नजर आ जाता है. एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस थोड़ा सा अपर रीजन से ये स्टार्ट होता है, डीप पड़ा हुआ है, और फिर ये आपको नजर आ रहा है. और एक्सटेंसर इंडिसिस भी जो है ना वो लोअर पोर्शन से आ रहा है, ये मसल आपको नजर आ रहा है, ठीक. सो इंडिविजुअली विल डू मिड प्रोन पोजिशन क्या है. अच्छा, मैं ऐसा करूंगी कि आपको मिड प्रोन पोजीशन की फिर डायग्राम भेज दूंगी. सुपिनेशन और प्रोनेशन के बिल्कुल दरमियान की जो पोजीशन होती है, जिसमें पाम जो है वो मीडियली फेस कर रहा है और जो डॉर्सम है हैंड का वो लैटरली फेस कर रहा है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड मिड प्रोन पोजीशन, जिसमें हम वो स्क्रूइंग मूवमेंट्स भी कर रहे होते हैं, ठीक है. दैट इज मिड प्रोन पोजीशन. मैं आपको डायग्राम भेज दूंगी बेटा. Alright जी, supinator जो है that is going to take origin partially from the lateral epicondyle of humerus, और annular ligament से भी इसका कुछ fibers जो है वो originate करते हैं, ठीक है. और पीछे अल्ना की posterior aspect पे जो supinator crest है, जो line है, और posterior surface का कुछ part है which is called supinator fossa, वहां से origin हो रहा है इसका. So it is originating from here. Fibers twist करते हैं and they are inserted onto the upper 1/3 of the lateral surface of the shaft. अब ये देखो कि posterior side से ये शुरू हुए, fiber twist करके यहाँ पे lateral side पे चले गए, ठीक. They are going to pull the lateral side of radius this on this side. So this movement is basically supination. जब रेडियस क्रॉस कर जाती है, मैंने प्रोनेशन वाली जो मूवमेंट आपको पहले भी दिखाई थी, तो उसमें हेड रोटेट कर रहा होता है ये वाला साइड पे, और जो लोअर एंड है उस पे वो क्रॉस बन जाता है कि लोअर एंड ऑफ रेडियस जो है ना वो इस तरह हो जाता है और लोअर एंड ऑफ अल्ना जो है ना वो इस तरफ आ जाता है. तो जब ये रिवर्स मूवमेंट होगी तो रेडियस अपनी जगह पर वापस चली जाएगी. सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ सुपिनेशन. Again, nerve supplies from radial nerve. Supinator muscle जो है उसकी एक स्पेसिफिक बात है. वो ये है कि जी supinator जो है that is making the floor of when it is coming from ulna here, तो ये थोड़ा सा जो है ना वो एंटीरियर पार्ट पे क्यूबिटल फोसा के फ्लोर में ये मसल पड़ा होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, जो कि अल्ना से जहां से ये ओरिजिन ले रहा है. कुछ फाइबर्स जो है ना वो ब्रेकियालिस के साथ दे आर मेकिंग द फ्लोर ऑफ क्यूबिटल फोसा. एक बात ये, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि रेडियल नर्व की जो डीप ब्रांच है, इट इज गोइंग टू पियर्स द सुपिनेटर मसल टू कम टू द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म. रेडियल नर्व आपको पता है क्यूबिटल फोसा में है, वहां से वो एंटीरियर कंपार्टमेंट में ये डिवाइड हो जाती है इनटू सुपरफिशियल एंड डीप ब्रांच. सुपरफिशियल ऐसे ही कंटिन्यू करती है क्योंकि वो क्यूटेनियस ब्रांच है. जो डीप ब्रांच है उसने सुपिनेटर को पियर्स करना है और उसके बाद पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में आ जाना है. सो सुपिनेटर की एक और स्पेसिफिक पॉइंट ये है कि इट इज पियर्स्ड बाय deep branch of radial nerve. All right, then we have abductor pollicis longus. Starting from the posterior surface of
रेडियस एंड अल्ना, एंड इन जो दरमियान में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन का पार्ट है वहां से भी ये फाइबर स्टार्ट होंगे, एंड इट इज attached or inserted on the base of first metacarpal. थंब की जो मेटाकार्पल है उसकी बेस पे ये अटैच होता है, एंड इसकी जो मूवमेंट है इट इज weak extensor of wrist, it is weak abductor of wrist, but mainly it is abductor of thumb. Extensor pollicis brevis, which is a short muscle, short extensor of thumb, starting here from the lower part of posterior surface of radius and partially from the interosseous membrane. Tendon इसका जो है वो जाकर proximal phalanx of thumb जो है उसकी base पे लग जाता है, right? So this is the extensor. wrist पे ये weak extension करता है, कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट पे भी एक्सटेंशन करेगा, और proximal interphalangeal जॉइंट पे भी ये एक्सटेंशन कर रहा है. Then we have extensor pollicis longus. ये देखिए जी, अपर पार्ट से आ रहा है, जो ब्रेविस था वो लोअर पार्ट से आ रहा था और रेडियस से आ रहा था. दिस इज फ्रॉम अपर पार्ट एंड इट इज फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अल्ना along with the abductor pollicis longus. इंसर्शन कहाँ पे हो रही है? डिस्टल फेलिंग्स पे. तो ये जो इसका डिस्टल इंटरफेलेंजियल जॉइंट है उसको भी क्रॉस कर रहा है. सो इट इज अ वीक एक्सटेंसर हियर एट रिस्ट. कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट पे भी एक्सटेंशन करेगा, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे भी एक्सटेंशन करेगा, और इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे भी एक्सटेंशन करेगा. एक हमने कहा था डिजिट का जो एक्सटेंसर है वो डीप ग्रुप में पड़ा हुआ है, फंक्शनली ये उन्हीं के साथ शामिल है, लेकिन ओरिजिन इसका डीप है, ठीक है. फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ अल्ना बिलो द एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस इसका ये ओरिजिन होता है. टेंडन जो है वो इसका इंडेक्स फिंगर की जो है वो proximal middle phalanx पे जाके अटैच हो जाता है, और ये जो टेंडन है इट इज गोइंग टू जॉइन द टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम फॉर द इंडेक्स फिंगर. इंडेक्स फिंगर्स के लिए जो डिजिटोरम का टेंडन है उसके साथ ही ये ज्वाइन कर जाता है, ठीक है. सो इनिशियली ये डीप है और बाद में ये टेंडन जो है ना वो डिजिटोरम के टेंडन के साथ ही शामिल हो जाता है, राइट. और फिर वही बात कि वीक एक्सटेंसर है रिस्ट जॉइंट का. मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट पे भी एक्सटेंशन है, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स पे और इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे भी ये एक्सटेंशन कर रहा है, ठीक.